Assalamualaikum students, I hope you all are doing good. This is Anjum Wahid and today I am again here with a new topic, that is motion of a charged particle in a uniform magnetic field. Dear students, as we have taught in our previous lecture that whenever a current carrying wire is placed in a magnetic field, then a force is exerting on the wire. Today the topic is similar, but this topic is related to charge. Dear students, when a moving charge is passed through a magnetic field, it also exerts a force. What I said, जब भी कोई ऐसा चार्ज जो मूव कर रहा है उसे आप मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो उस पर एक फोर्स आएगी जो उसके पाथ को डाइवर्ट कर देगी. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो फोर्स किसी भी चार्ज पे होगी ये उस वक्त एग्जर्ट करेगी जब चार्ज मूव करेगा. अगर एक चार्ज रेस्ट में है और उसमें आप उसके पास मैग्नेटिक फील्ड ले जाते हैं तो वो चार्ज को, वो फील्ड कभी भी चार्ज को मूव नहीं करवा सकती. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि जब भी एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा तो वो उस पर एक फोर्स आ जाएगी जिसकी वजह से उसका चार्ज, उसका जो पाथ है वो डाइवर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर एक चार्ज आता है, ये जो क्रॉस है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है. क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज. अब आपके पास अगर यहाँ से एक चार्ज आ रहा है तो चूंकि जब चार्ज मूव करेगा तो देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मूविंग चार्ज. एक वो मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स द चार्ज विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ. तो जब भी आपका चार्ज मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चार्ज पे जो फोर्स होगी, जिस फोर्स से ये चार्ज अपने पाथ से डाइवर्ट होगा, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. Here the angle between V and B is very important. If the angle between V and B is 90 degree, then force will be maximum because F Q V B sin theta. F is equal to Q V B sin theta. और अगर आपके पास V और B क्या है, परपेंडिकुलर है, तो sin theta will be 1, तो फोर्स मैक्सिमम होगी. और यहाँ पे आपने याद रखना है, if V and B are parallel, then there will be no force because sin of 0 is equal to 0. So as a result, there will be no force. Okay, now if the angle between V and B is lying between 0 and 90 degree, अगर V और B के दरमियान एंगल, मैंने पहले आपको बताया 0 डिग्री पे क्या होगा, फिर आपको मैंने बताया 90 डिग्री पे क्या होगा, और अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के दरमियान लाई करे तो इस सूरत में आपके पास जो पाथ होगा दैट विल बी स्पाइरल पाथ. ये जो आपके पास होगी ये यू मूव करेगी. ठीक है, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेंगे ऐसे, ये सर्कुलर मोशन होगी. और अगर एंगल 0 से 90 के दरमियान में होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी दैट विल बी लाइक दिस, स्पाइरल पाथ होगा. ओके